दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आज हमने देखा एक ट्रेडिंग डे जहाँ पे ओपनिंग ही हमारा हुआ था एक लेवल, ये लेवल के नीचे ही हो गया था हमारा। ये लेवल था 82.74। आप मेरा कल का एनालिसिस एक बार देख लीजिए दोस्तों। मैंने आपको क्लियरली बोला था कल के एनालिसिस में कि अगर स्पॉट 82.77 के ऊपर रहता है तो मैं कुछ लेवल्स का वेट करूंगा, जो है 82.94, उसके ऊपर ही बाई करूंगा, उसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ऐसे मैंने कल का एनालिसिस में बोला था, चेक कर सकते हैं। और मैंने बोला था अगर 82.77 के नीचे स्पॉट आता है दोस्तों तो मैं वेट करूंगा 82.74 का। अगर 82.74 ब्रेक होता है तो ये अपॉर्चुनिटी बनती है सेल करने की। तो जिस लोगों ने भी एनालिसिस फॉलो किया और सेल किया यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेल हुआ दोस्तों ये बहुत ही जल्दी हो गया, सुबह सुबह ही आधा एक घंटे के अंदर ही सेल हो गया। उसके बाद फिर से ये जो नीचे का लेवल है, मैंने एक और लेवल भी बताया था आपको कल, नीचे के तरफ सपोर्ट जो है 82.62। अगर 82.62 ब्रेक नहीं होता है तो वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी आया, फिर वहीं से नीचे आ गया, तो एक रेंज में आ गया जो है 82.74 और 82.62 के रेंज में आ गया, जैसे एक्सपेक्ट किया था हमने। तो अब यहाँ से क्या ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, वो हमें देखना है दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कल वीकली एक्सपायरी है दोस्तों, और आज शाम को हम कुछ डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूएसए जॉब्स डेटा आने वाला है, जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आने वाला है, और पीएमआई का डेटा भी आने वाला है। तो 7 बजे, आज 7 बजे बहुत कुछ डेटा आने वाला है। क्या वो डेटा से ये कैसे इम्पैक्ट करेगा वो हम देखते हैं दोस्तों। तो वो डेटा पे थोड़ा फोकस रखिए दोस्तों। वो डेटा आने के बाद अगर गोल्ड को मॉनिटर कीजिए और कमोडिटीज़ मॉनिटर कीजिए और डाउ मार्केट को मॉनिटर कीजिए, उसके ऊपर यूएसडी आईएनआर का मूवमेंट होगा। वन डे चार्ट पे दोस्तों अगर मैं देखूं तो अभी हमें कुछ कंक्लूसिव ब्रेकडाउन नहीं मिला है। जैसे यहाँ पर मिलता है, यहाँ पे मिला है टॉप जाके फुल ब्रेकआउट, मतलब बिग ब्रेकआउट एक एक दिन में, ऐसा ब्रेकआउट अभी नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ था, पर यही लेवल 8250 के लेवल पे बाइंग हुआ, फिर ऊपर आया, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 8267 पे। तो मैं अभी ये नहीं कह सकता कि ये ट्रेंड फुल डाउन है, अब से आगे नहीं जाएगा। हम सबको पता है आरबीआई अलाउ नहीं करेगा 83 के ऊपर जाने के लिए। उनके कुछ रीजंस हो सकते हैं, या ट्रेडर्स को पता है कि कुछ भी करो कोई ना कोई आके 83 डिफेंड कर लेगा, तो इसीलिए सब लोग सेल मोड पे है। तो यहाँ से नीचे जाएगा पता नहीं दोस्तों, ये हमें देखना पड़ेगा। तो कल के लिए क्या ट्रेड है हमारा, तो हमने तो डेली ट्रेंड देख लिया। अभी डेली ट्रेंड अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ये कॉन्फर्मेशन है। तो कल के लिए ट्रेड क्या करेंगे, तो ये मेरा सिंपल ट्रेड है दोस्तों। कल के लिए मैं यही ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ। मैं कल सेल कॉल लूँगा। मैं कल ये इंपॉर्टेंट लेवल देखूँगा दोस्तों। आज का एक लो जो है 82.58, ठीक है। अगर कल स्पॉट 82.58 के नीचे खुलता है तो ज़रूर सेल कॉल लेना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जाएंगे तो अप टू 82.43 तक अपॉर्चुनिटी बनेगा सेल करने के लिए। 82.43 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 82.58 के नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर इसके नीचे जाएगा दोस्तों तो 82.37 और 82.27 भी आ सकता है दोस्तों। अगर स्पॉट 82.58 के नीचे ट्रेड करेगा तो सेल अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ पे। 82.43 तक हम सेल कर सकते हैं। अगर 43 को भी ब्रेक कर दिया तो 82.32, 37 और 27 तक जा सकता है। ये नीचे के तरफ है दोस्तों। ऊपर के तरफ अगर हम देखें दोस्तों, अभी हम एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं। मेरा पिछले 2-3 दिन का एनालिसिस ले लीजिए, उसमें मैंने क्लियरली बोला है 82.62 और 82.67 या 68 तक ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये 5 पैसे का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज भी आपने देखा होगा 58 के पास आया, उसके बाद 62 को गया, 62 से 68 को आया, हाफ ऑफ द सेशन। तो ये सपोर्ट रेंज भी बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। अगर कल स्पॉट ये सपोर्ट को, आज शाम का डेटा अगर अच्छा आता है और अगर स्पॉट सपोर्ट करके
82.77 को ब्रेक करता है, 82.77 के ऊपर ब्रेक करता है दोस्तों, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये गैप जो बना है कल और आज के बीच, सुबह के बीच में, ये गैप कवर होगा 77 के बाद आपको आएगा टारगेट 82.84, 84 के ऊपर दोस्तों आएगा आपको टारगेट 82.91, और अगर 91 के ऊपर गए दोस्तों तो 83 भी आने की चांसेस है, क्योंकि तब तक बहुत सारे लोग अपना शॉर्ट्स भी कवर कर लेंगे। तो ये अपसाइड के टारगेट है, मैं ज़्यादा होप नहीं रख रहा हूँ, बस इतने के रेंज में ही रख के देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड लेने में सहायता कर सकती है। So now we are going to do analysis in English. So friends, as you can see, it's been a very interesting day of trade again. Yesterday, if you see my yesterday's analysis, I had clearly told you one important level yesterday. I had told you that if spot is above 82.77, we should wait, because we need not buy if spot is above 82.77. I will wait until 81.94 is crossed, only then I will buy, because this gap is a very very difficult gap to cross. So what happened in the morning today? Today morning opening itself was below 82.77, and I had told you yesterday one more support, which is 82.74. And in my yesterday's analysis I clearly told if spot is below 82.74, one should take a sell trade for the downside. It is confirmed it will go down. So from 82.74, friends, it all the way went right in the morning. Within the first 1 hour, it easily went up to 82.62. Okay, and at 82.62 again the support was taken, and again it came up, and again it's right at a very important critical point. So the trade today was very well correct, where 82.74, below 82.74, if a sell trade is taken, it goes to 62, and but from 62 it has taken support. While I did not take any trade over here, anyone who has gone through this analysis and taken trade, good for you, you would have made money. Now we have to see what is the trade for tomorrow. Tomorrow, friends, as you know, is the expiry day, weekly expiry. At the same time, today evening we are expecting some data from US relating to jobs data, as well as the PMI, the report from US at 7 o'clock. So let's see if that report is positive for dollar, then we can expect some up move. But at the same time, we also have to be watchful and see if RBI will again control from the prices from going to 83 and above, or will RBI make sure that the prices are well within this range itself, is something that has to be watched out. When I look at this day-to-day trend, friends, this is the daily chart. I don't find a big breakdown over here like this. I don't know, after 7 o'clock data, do we get a breakdown or not? We have to see. But you can see here, a big breakdown here can confirm to us that, okay, the trend is now reversed. But here, if I take the trend line is just, it's gone up, come down, again gone up, come down. So the trend line is still not broken over here, and hence I am not yet confirming that the trend is broken and it cannot go up. There is every chances to go up. It all depends on multiple factors. So right now for me, the trend is still intact on the upside, friends. Okay. Now what can we do for trade tomorrow? Let me come to the trade tomorrow, friends, and on my 1 hour chart. So friends, for trade tomorrow, one important point that I will be monitoring tomorrow will be this, which is 82.58. If spot goes below 82.58 or trades below 82.58, friends, clearly spot will go down and test 82.43. Okay, so in between 58 and 43, there are a couple of small a couple of small supports, but I think below 82.58 all supports will be broken on downside, and we can even test 82.43. So I will be inclined to take a sell call if 82.58 breaks on the downside. And if 82.43 also breaks, then we can even expect 82.37, and if 82.37 breaks, then further 82.27.
It can go so low also. On the upside, friends, we are trading at a very important level, which is 82.67. And if you can refer to my previous 2 to 3 days video, I have clearly told 82.62 to 82.68. This is a very important support zone. And as of now, we are trading above or within that support zone. So if this support zone is held, and if we can trade above 82.77 tomorrow, if spot trades above 82.77, then we can expect very good short covering to come, which will help us to move to our first resistance, which is 82.84. It will cover this gap which has been created over here. After 82.84, friends, I am straight expecting the target to move to 82.91. And if spot is able to trade above 82.91 at least for 15 minutes, then we can look at higher targets. I don't want to talk about higher targets today because there is RBI coming in picture. Are they going to control and defend 83, or will they let out 83? We have to see in the coming week, friends. Okay, I hope this analysis is useful to you, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come with daily analysis, and this analysis can help you for preparing for your trade the next day. Please do share my channel with your friends and family who are interested in trading, so that I can take more input from them and they also can get visibility. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.